बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, बकरे का गोश्त खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तभी तो कहा जाता है कि जो लोग बकरे का गोश्त खाते हैं उनका जिस्म बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। यही वजह है कि शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो बकरे का गोश्त ना खाता होगा, यानी कि हर मुसलमान बकरे का गोश्त ज़रूर खाता है और खाना भी चाहिए, क्योंकि बकरे का गोश्त इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद ग़िज़ा है। मगर इसके साथ ही क्या आप जानते हो कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको बकरे के गोश्त के साथ में भूलकर भी कभी नहीं खाना चाहिए। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बकरे के गोश्त के साथ में इन 3 चीज़ों का सेवन कर लेता है, यानी कि इन 3 चीज़ों को खा लेता है, तो इससे इंसान की मौत तक भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप बकरे का गोश्त खाते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, और इनको भूलकर भी आप कभी भी बकरे के गोश्त के साथ में ना खाएं, वरना आपके पास में फिर पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंसान को बकरे का गोश्त क्यों खाना चाहिए, इससे इंसानी सेहत को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में हम आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको बकरे के गोश्त के साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। नाजरीन, बकरे का गोश्त खाने वालों को कभी भी खून की कमी नहीं होती। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो आप बकरे का गोश्त खाकर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसे इंसानी जिस्म में खून बनता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान का वजन नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे इंसान को सप्ताह में 1 बार बकरे का गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 बार बकरे का गोश्त खा लेते हो तो इससे आपके जिस्म का वजन बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेगा और साथ ही साथ आपका जिस्म भी फौलादी बन जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा बकरे का गोश्त औरतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से जिन औरतों में खून की कमी होती है वो दूर हो जाती है। और बकरे का गोश्त हामिला औरतों के लिए, यानी कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि डीएनए के निर्माण में प्रोटीन बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए भी बकरे का गोश्त बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बकरे का गोश्त खाने से इंसान की हड्डियां मजबूत बनती है और सांस में होने वाली दिक्कत भी दूर होती है। बकरे के गोश्त में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि मसल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपको बकरे का गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा बकरे का गोश्त नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए और दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। और यही नहीं, बकरे का गोश्त स्टेमिना की ताकत को भी बढ़ाता है। इससे सहन शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि ये इंसान की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और ख़ास करके बकरे का गोश्त उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जो अक्सर तनाव में, यानी कि टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ये इंसान के मूड स्तर को बढ़ाता है और तनाव के स्तर को कम करता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बकरे के गोश्त में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। खास करके डायबिटीज़ के मरीज और दिल के मरीजों को बकरे का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो बकरे का गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, लेकिन 3 ऐसी चीज़ भी हैं जिनको आप बकरे के गोश्त के साथ में कभी भी भूलकर ना खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बकरे का गोश्त खाने के बाद में इन 3 चीज़ों का सेवन कर लेता है, यानी कि इन 3 चीज़ों को खा लेता है, तो ऐसा करने से उसकी मौत तक भी हो सकती है। इसीलिए आप बकरे के गोश्त के साथ में इन 3 चीज़ों को भूलकर भी कभी ना खाएं। नंबर 1, शहद ना खाएं।
मेरे प्यारे नाजरीन, सबसे पहली चीज है शहद। आप बकरे के गोश्त के साथ में कभी भी भूलकर शहद ना खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि बकरे का गोश्त खाने के बाद में कभी भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि शहद नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि शहद तासीर में गर्म होता है। ऐसे में अगर आप बकरे के गोश्त के साथ में शहद को खा लोगे तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा और फिर धीरे धीरे आपके जिस्म पर साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, ऐसा करने से त्वचा से जुड़े कई तरह के रोग और स्किन एलर्जी भी हो सकती है, जिससे फिर त्वचा पर सफ़ेद दाग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप बकरे के गोश्त के साथ में कभी भी भूलकर शहद ना खाएं। नंबर 2, दूध ना पिएं। मेरे नाजरीन, दूसरी चीज है दूध। बकरे का गोश्त खाने के बाद पहले या बाद में आप दूध का सेवन कभी ना करें, यानी कि दूध भी ना पिएं, क्योंकि दूध में एंटीबायोटिक तत्व मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को ठंडा रखने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए कभी भी बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध नहीं पीना चाहिए। ये काम आपको सफ़ेद दाग जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती हैं, क्योंकि याद रखिए, अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें इंसान के लिए पैदा फरमाई है, उन सब चीज़ों की तासीर अल्लाह ने अलग अलग रखी है। अल्लाह की पैदा की गई चीज़ों में से किसी चीज़ की तासीर ठंडी होती है तो किसी चीज़ की तासीर गर्म होती है। अब आप यूँ समझिए कि बकरे के गोश्त की तासीर अल्लाह ने गर्म रखी है, वहाँ पर दूध की तासीर अल्लाह ने ठंडी रखी है। अब ऐसे में अगर आप इन दोनों को साथ में मिलाकर खाओगे तो फिर ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। याद रखें, बड़े बड़े हकीम ने भी बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध पीने को काफ़ी नुकसानदायक बताया है, क्योंकि दूध इंसान के जिस्म को ठंडा करता है जबकि बकरे का गोश्त गर्म करता है। ऐसे में अगर कोई इन दोनों को साथ में मिलाकर खा लेता है तो ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। इससे जिस्म में तमाम तरह की एलर्जी हो जाती है। अगर कोई बार बार गोश्त खाने के बाद में दूध पीता है तो इससे लुकोमोडाइमा नाम की खतरनाक बीमारी हो जाती है, जो कि एक चर्म रोग है, जिससे चेहरे और बाकी के हिस्से पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और साथ ही साथ आपकी खूबसूरती पर भी पानी फिर जाता है। इसीलिए आप बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध पीने से ज़रूर बचें। इन दोनों के बीच में आप कम से कम 24 घंटों का स्पेस जरूर रखें। नंबर 3, चाय और कॉफ़ी। नाजरीन, तीसरी चीज है चाय या कॉफ़ी। बकरे का गोश्त खाने के बाद में चाय और कॉफ़ी पीने से भी आप ज़रूर बचें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद में चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, यानी कि कुछ लोग खाना खाते ही चाय या कॉफ़ी को पीना पसंद करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। आप बकरे का गोश्त खाने के बाद में कभी भी भूलकर चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें, इससे आपके जिस्म पर एलर्जी होने का खतरा हो जाता है। ऐसे वक्त में बिना दूध की चाय पीना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को खाना खाने के फौरन बाद में लेट जाने की भी आदत होती है। याद रखें, ऐसा करना भी बहुत गलत है। ऐसे करने से इंसान के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर जलन की समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के फौरन बाद में आप ये गलती कभी ना करें। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि बकरे का गोश्त खाना कितना फ़ायदेमंद है और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको बकरे के गोश्त के साथ में नहीं खाना चाहिए। इसीलिए अब से आप इन 3 चीज़ों को बकरे के गोश्त के साथ में भूलकर भी कभी ना खाएं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।